म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपोजिशन लीडर की हैसियत से बीजेपी के कॉर्पोरेटर दीपक सिंह रावत का तकर्रुर किया गया है। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर दीक्षा धबाले ने दीपक सिंह रावत को अपोजिशन लीडर की हैसियत से तकर्रुरी का लेटर जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के महानगर प्रवीण साले, मिलिंद देशमुख के अलावा बीजेपी कारपोरेटर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि कारपोरेशन में बीजेपी के जुमला 6 कारपोरेटर है, ताहम अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए बीजेपी कारपोरेटरों में बाहमी तौर पर इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। साबिका मेयर शीला किशोर भौरे ने अपने दौरे इख्तिदार में बीजेपी कारपोरेटर गुरप्रीत कौर सोडी को अपोजिशन लीडर के तौर पर तकर्रुर किया था, लेकिन इस तकर्रुरी पर बीजेपी के दीगर कारपोरेटरों में मुखालिफत पाई जा रही थी। दीपक सिंह रावत ने इस मसले को अदालत में चैलेंज किया। अदालत ने दीपक सिंह रावत के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि वही कारपोरेशन के अपोजिशन लीडर होंगे। दीपक सिंह रावत के हिमायत में बीजेपी कारपोरेटरों की अक्सरियत होने की वजह से उन्हें यह ओहदा दिया गया। आज बाज़ाब्ता दीक्षा कपिल धबाले ने अदालत के फैसले पर अमलावरी करते हुए दीपक सिंह रावत को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। दीपक सिंह रावत ने बीजेपी के आला कायदीन का शुक्रिया अदा किया। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काल महापालिकेत बैठक घेण्यात आली। त्यामध्ये भाजपच्या सर्व सदस्यांना निमंत्रण दिलेले होते। त्यापैकी पाच सदस्यांनी दीपक सिंह रावत यांची एकमताने निवड केली। त्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली। त्यांची निवड करून त्यांना आज प्रमाणपत्र देण्यात आले। आज विपक्ष नेता बोल के मेरी माननीय महापौर मैडम धबाले मैडम इन्होंने मेरी नियुक्ति की है और जनता के लिए हमें काम करना है, नांदेड़ के विकास के लिए और पब्लिक के जो भी अड़ी अड़चनी है उसके लिए हम हमेशा 24 तास उनके सेवा में रहेंगे। आज हमारी विपक्ष नेता माननीय महापौर ने हमारी नियुक्ति की है। किस पद पर आपको बहाल किया गया? इसका कारण यह था कि तत्कालीन महापौर इन्होंने जो विरोधी पक्ष नेता के सिलसिले में सभागृह में जो इलीगल तरीके से नियुक्ति दी थी, महापौर के उस निर्णय के खिलाफ हम कोर्ट में गए थे। हम पक्ष के खिलाफ नहीं गए थे, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ गए थे। हम माननीय महापौर तत्कालीन महापौर ने जो गलत डिसीजन दिया था सभागृह में, जो कि हमारे एक्ट 1949 के अनुसार नहीं है, कलम 19 के अनुसार न था, हमने वो मांगनी की थी कि भाई उस हिसाब से आप उसकी नियुक्ति करो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन महापौर ने तत्कालीन महापौर ने मनमानी कारोबार करते हुए उस नियम को बगल देते हुए काम करने की वजह से हमने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी और माननीय न्यायालय ने उस पिटीशन में हमारे जैसा फैसला दिया है कि भाई ये इनके पास संख्या बढ़े, इनके अनुसार इनकी नियुक्ति कीजिए। उसके बाद माननीय तत्कालीन महापौर और कोई सदस्य वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ उनकी फाइल डिसमिस हो गई। उस आधार पर माननीय आज के जो महापौर हैं उन्होंने मेरी कोर्ट के निर्णय के अनुसार और एक्ट के अनुसार मेरी नियुक्ति दी है। पदभार के विषय में मैं बताना चाहूँगा, हमारे नांदेड़ के लोकप्रिय खासदार श्री प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, महानगर अध्यक्ष प्रवीण जी साले और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्व पदाधिकारी, इनका टाइम लेते हुए, माननीय खासदार साहब का टाइम लेते हुए मैं पदभार स्वीकारूंगा। नांदेड महानगरपालिकेत विरोधी पक्ष नेत्याच्या निवडीबाबत आम्ही 5 जणांच्या गटाची निवड करून एक गटनेत्याची निवड केली व त्यांनी जे नाव सुचवलं त्यानुसार आज महापौर दीक्षा धबाले यांनी आम्ही सुचवलेले नाव दीपक सिंह काशीनाथ सिंह रावत यांना विरोधी पक्ष नेता म्हणून मान्यता दिलेली आहे। आगामी काळातच ते लवकरच आमचे लोकप्रिय खासदार प्रतापरावजी पाटील चिखलीकर यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्ष नेत्याचा पदभार स्वीकारतील आणि या नांदेडच्या जनतेच्या ज्या काही आशा, अपेक्षा, आकांक्षा आहेत त्याला उजागर करण्याचं व सार्वजनिक हितात काम करण्याचं ते नेटाने प्रयत्न करतील आणि या प्रसंगी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आम्ही कार्यकाळ ठरवून दिला होता, प्रत्येक नगरसेवकाला दर 18 महिन्यानंतर एकाला संधी मिळावी। सर्वप्रथम जुने कार्यकर्ते म्हणून, पूर्वीच्या नगरसेविका म्हणून आम्ही त्यांना संधी दिली होती आणि पाहता पाहता 18 महिन्यापेक्षा जास्तीचा काळ लोटला। त्यानंतर आम्ही त्यांना सूचना केली, पण ती सूचना अंमलात न आल्यामुळे आम्ही गटनेत्याच्या माध्यमातून दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव दिलं, दीपक सिंह काशीनाथ सिंह रावत यांचं, आणि ते नाव दीक्षा धबाले महापौर मॅडम यांनी ते मान्य केलं आणि आज त्यांनी तसं रीतसर पत्र दीपक सिंह रावत यांना आमच्या उपस्थितीत दिलेलं आहे।